अच्छा, तो माई सीक्वल आज से हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, क्या कौन सा डेटाबेस हमने यूज़ करना है, एसक्यूएल क्या होती है और क्यूरी क्या होती है, किस तरीके से हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिलीट, अपडेट, क्रड ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं डेटाबेस के अंदर। तो व्हाट इज अ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। यानी डेटाबेस क्या है? कलेक्शन होती है, ठीक है, डाटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, जिसको आप एक्सेस कर सको, मैनेज कर सको, अपडेट कर सको, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने रखा हुआ तो वो एक डाटा है, प्रोडक्ट की लिस्ट आपने रखी हुई है, एक डाटा है, यूजर के अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, डाटा है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस? क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस? तो हमें पता लग गया, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो होती है डाटा की, हम उसको डेटाबेस कह रहे होते हैं। रिलेशनल क्या होता है कि ऐसा डेटाबेस जिसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा सेव किया जा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। यानी टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। तो वो आपके पास उस तरह, जिस तरह मतलब टेबल्स की फॉर्म में डाटा को जो हम सेव कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। टेबल होता है, टेबल के अंदर रो होती है और कॉलम होता है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल में नज़र आ रहा है, ये एक टेबल है, लाइक स्टूडेंट्स का, किसी भी कस्टमर्स का हो सकता है। इसके अंदर आईडी, नेम और ईमेल सेव की गई है टेबल्स की शक्ल में। अब ये माई सीक्वल क्या है जो हमने पढ़ना है? बेसिकली माई सीक्वल क्या है? डेटाबेस है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्यूरीज चला सकते हैं, डाटा को स्टोर, मैनेज, अपडेट, हर काम हम कर सकते हैं जो डाटा से रेलिवेंट होता है। इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल क्यों है? क्योंकि इसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा सेव होता है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि हम इसमें क्यूरीज लगा के अपडेट, ऐड, रिमूव, हर काम हम कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। अच्छा जी, इसके बाद यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर, माई सीक्वल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। एक सर्वर भी हम इसे कह देते हैं। सर्वर बेसिकली मैंने बताया था आपको, सर्वर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसके बेस पे कोई रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। यानी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके पास जो वो वेटर आता है, तो उसको भी आप वो सर्व कर रहा होता है, कहते हैं ना कि यहाँ इस टेबल पे सर्व कर दो ये चीज़, तो वो भी सर्व कर रहा होता है, आपको सर्विसेज दे रहा होता है। इसके बाद एसक्यूएल क्या है? सीक्वल भी कहते हैं इसको, एसक्यूएल भी कह देते हैं। यह है जी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब ये जो RDBMS है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके साथ काम करने के लिए आपको इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। चलें, अच्छा, सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बेसिकली ये लैंग्वेज जो है ये यूज़ होती है आपकी डेटाबेस के साथ, डेटाबेस को मैनिपुलेट, यानी कि डेटाबेस के अंदर आपने जो क्यूरीज लगानी होती है, इन्फॉर्मेशन जो लेनी होती है डाटा में से जो इन्फॉर्मेशन हमने लेनी होती है, उसके लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, डेटाबेस के ऊपर आपके पास, जिसमें 4 आपके पास क्यूरीज होंगी, या तो हम क्रड ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं क्रड ऑपरेशन। डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्रड ऑपरेशंस। मतलब आपका क्रिएट, सी से क्रिएट, यू से अपडेट, सॉरी आर से रीड, यू से अपडेट और डी से डिलीट। यानी ये 4 ऑपरेशंस किसी भी डेटाबेस के ऊपर, ये सिर्फ 4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि या तो आप डाटा क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, एक ही बात है। रीड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही बात है। अपडेट कर सकते हो, ठीक है, तो या डिलीट कर सकते हो। 4 ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के ऊपर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्रड ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन 4 ऑपरेशंस के लिए 4 बेसिक क्यूरीज यूज होती हैं, जिसमें सेलेक्ट के लिए आपकी सेलेक्ट की क्यूरी, यानी डाटा रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए अपडेट की क्यूरी, और डिलीट करने के लिए डिलीट की क्यूरी, और इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी यूज होती है। यानी डाटा क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट की क्यूरी यूज होती है। प्राइमरी की, प्राइमरी की बेसिकली जो भी आपका डाटा होता है
यानी टेबल होता है, उसमें हम एक की रखते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की यानी इंडेक्स्ड की। ये क्या होती है, ये आपकी यूं समझ लो हर टेबल के अंदर एक यूनिक प्राइमरी की रखी जाती है। मोस्टली कुछ टेबल होते हैं जिसके अंदर अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जिसमें पिवट टेबल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम प्राइमरी की नहीं रखते। अदरवाइज हर टेबल में ऑलमोस्ट आपको हर टेबल में प्राइमरी की मिलेगी एक, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, और उसकी जो इंडेक्स्ड होता है उसको हम प्राइमरी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि डाटा कभी भी, वो की जो है कभी भी रिपीट नहीं होती। यानी आपने 1 लाख 10 लाख 20 लाख बेशक डाटा डाल दिया और वो सारा डिलीट करके फिर नया आपने नंबर डाटा डाला तो वो उसी लास्ट नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती। एक होती है प्राइमरी की और एक होती है फॉरेन की, वो भी हम देखेंगे कि फॉरेन की क्या होती है। इसके बाद चलें, हम आपके पास जो भी सर्वर है जैसे कि जैम्प है तो उसको आपने स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और ये कंफर्म कर लेना है कि अपाचे सर्वर और एसक्यूएल सर्वर आपका दोनों चल रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने डेटाबेस को माई सीक्वल को एक्सेस करने के लिए, बेसिकली माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो कमांड बेस है, यानी कमांड लाइन यूज होती है, मतलब उसमें कमांड्स लिखी जाती हैं। लेकिन उसको हम इजीनेस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम उसके साथ ग्राफिकल इंटरफेस यूज करते हैं, GUI। जो यहाँ पे आपका जो जैम्प इंस्टॉल करते हो या लारागोन इंस्टॉल करते हो तो मोस्ट पॉपुलर उसमें GUI आपको मिलेगा PHP माई एडमिन। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपने लोकल होस्ट लिखना है ब्राउज़र में, ब्राउज़र की जो एड्रेस बार होती है, और उसके बाद आपने // और PHP माई एडमिन। तो आप इस पेज पे लैंड करोगे तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। मोस्टली यूज़र नेम जो होता है वो रूट होगा, पासवर्ड आपका एम्प्टी होगा और आपने लॉगिन कर देना। तो इसमें आपको जब जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो इस स्क्रीन के ऊपर आप लैंड कर जाओगे, ठीक है। इस स्क्रीन पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे आपको डेटाबेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपको डेटाबेस सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वेब सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और PHP माई एडमिन जो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर चला है PHP माई एडमिन, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे माई सीक्वल का वर्जन जो है 5.7 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर के पास जैम्प जो यूज़ कर रहे होंगे तो मोस्टली यहाँ पे MariaDB भी लिखा आ रहा होता है, ठीक है। तो MariaDB और माई सीक्वल एक ही चीज़ें हैं, इज़ लाइक सिस्टर ब्रदर्स, ठीक है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो चीज़ जो काम माई सीक्वल में हो सकता है वही काम MariaDB में भी होता है। यही वो MariaDB जो है वो माई सीक्वल की ही एक कॉपी है, यूँ समझ लो आप। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वेब सर्वर के बारे में आ रही है इन्फॉर्मेशन। PHP का वर्जन हम, यानी PHP जो लैंग्वेज है उसका वर्जन 8.3 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद PHP माई एडमिन। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ डिलीट करने के लिए, किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना हो आपने, तो आपने यहाँ से PHP माई एडमिन के क्लिक करोगे या इस लोकल सर्वर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आप डेटाबेसेस में जाओगे, यहाँ पे आपको डेटाबेस मिलेंगे। ये जो डेटाबेस है जिसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा और SYS, इन 4 डेटाबेसेस को आपने नहीं छेड़ना, ये सिस्टम के अपने डेटाबेसेस हैं। इसके बाद ये एक मैंने डेटाबेस बनाया था कल, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप का। तो ड्रॉप का मतलब है कि हम पूरा का पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो ये हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया। न्यू बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो नाम, या यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी वो यहीं पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं TicerDB के नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्शन होती है बेसिकली इसकी, तो इसको आप जाने भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप यहाँ पे UTF-8 और
MB4 जनरल CP या UTF-8 जनरल CI किधर है, ये आप सेलेक्ट करके इसको क्रिएट कर दोगे तो आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, टेबल्स होते हैं, टेबल्स बनाएंगे हम। टेबल बनाने के लिए पहला तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बना रहा हूँ। टेबल का जो नाम होगा वो कभी भी आपने जैसे कि फर्ज करें टाइसर स्पेस स्टूडेंट्स ऐसे नहीं लिखना, स्पेस नहीं आनी चाहिए और कोशिश करो कैपिटलाइज भी ना लिखो ऐसे। लेकिन अगर आप कैपिटलाइज लिख रहे हो तो फिर हर टेबल को इसी तरह से चलो आप, यानी एक ही स्ट्रक्चर के साथ चलो। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्यों रखा है, क्योंकि इसमें टेबल में कई स्टूडेंट्स होंगे तो ये प्लूरल नाम यूज करते हैं हम। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम्स, कि कितने कॉलम आप बनाने जा रहे हो इसमें। तो यहाँ पे मैं 6 कॉलम का टेबल बनाने जा रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर यानी कि जो टेबल होगा हमारा वो कैसा नजर आएगा, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, यानी ऊपर जो कॉलम्स बनेंगे उसके नाम क्या होंगे, किस तरह का डाटा हम स्टोर करवाने जा रहे हैं। तो यहां पे पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यह जो पहली फील्ड हम रखते हैं उसका नाम रखते हैं आईडी, जो कि हमारी प्राइमरी की होगी। इसकी टाइप इंटीजर रखते हैं। लेंथ यहाँ पे इसको देने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट अगर कोई डिफॉल्ट हो तो रख सकते हैं, लेकिन इसको नन करते हैं। नन का मतलब होगा कि ये कभी भी खाली नहीं हो सकेगी, इसको खाली नहीं हम रख सकते। इसके बाद आगे आओगे आप, जरा स्क्रॉल करोगे नीचे से तो इंडेक्स्ड के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना और इसको गो कर देना है। और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, AI का मतलब है यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, कि ये की जो है एज लाइक रोल नंबर इन क्लासेस, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद कमेंट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद अगली की तरफ आते हैं, मुझे ज़रा बताते रहना। नेम ये हमारा होगा वारचार। वार्च इंटीजर का मतलब होगा कहीं पे हमने अगर नंबर्स लेने हैं, नंबर डाटा टाइप लेनी है तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं। कहीं पे हमने टेक्स्ट लेनी है तो हम वारचार या टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। बाकी भी हम टाइप से हम देख लेंगे। तो वारचार, और इधर वारचार की जो जब हम वारचार सेलेक्ट करते हैं ना तो इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है हमें। जो इस वारचार यानी ABC अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो 3 कैरेक्टर से बड़ा इसके अंदर वर्ड नहीं आ सकता, यानी ABCD नहीं आ सकता, फिर ABC तक ही आएगा। तो ये लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम लेंथ इसकी 255 होती है। तो हम यहाँ पे जो नेम है मैं इसकी लेंथ जो है 90 रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास था ईमेल, ये भी वारचार, और इसको मैं 255 कर रहा हूँ। इसके बाद था सिटी वारचार, और इधर मैं लेंथ कर देते हैं 60। इसके बाद क्या था, एज इंटीजर, और इसकी लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या थी जी वैल्यूज़, आईडी, नेम, ईमेल, सिटी, एज, जेंडर। तो वारचार, या आप इनम भी यूज़ कर सकते हो। कल हमने देखा था इनम कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ऐसे डाटा टाइप जिसमें हमें पता होता है कि ये इतनी वैल्यूज़ आएंगी या इस तरह का डाटा आएगा, वहाँ पे हम इनम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हम उसको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देना चाह रहे। यानी जैसे कि जेंडर एक मतलब बेहतर ऑप्शन है कि हम यहाँ पे डाटा टाइप इनम यूज़ कर लें, इनम। ठीक है, इनुमरेट्स आई थिंक इसका मतलब होगा, मेरा ख्याल है। तो इनम डाटा टाइप के अंदर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एडेड इनम वैल्यूज़। अब ये बता रहा होता है कि इस जेंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, यानी इसमें जो डाटा स्टोर होगा उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉसिबली क्या हो सकती है, या हम चाह रहे हैं कि बस इसके अलावा कुछ भी सेव ना हो। यानी मैं कहता हूँ मेल और फीमेल, अब ये 2 के अलावा इसमें कुछ भी सेव नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर कुछ सेव करने जाएगा तो एरर आ जाएगा। तो यहां से इसको बाकी जो ऑप्शंस ये मैं डिलीट कर रहा हूं, ये लाजमी डिलीट करने हैं, और ये 2 हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद गो पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है।
और यहाँ पे उसके बाद आपने सेव कर देना इस टेबल को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के टैब में आ जाओगे, तो यहाँ से आप ब्राउज के टैब में जाओगे तो यहाँ से आपको डाटा जो है वो आप देख सकोगे इस टेबल में डाटा, लेकिन क्योंकि ये टेबल अभी खाली पड़ा हुआ है तो उसमें कोई डाटा नहीं है। दूसरा टैब आपके पास होता है स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आप जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है उसको चेंज कर सकते हो, किसी न्यू की को ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई भी काम आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद सीक्वल, यहाँ से हम क्यूरीज रन करेंगे। इसके बाद सर्च, अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हो तो इस टेबल के अंदर ये टैब है। इसके बाद इंसर्ट का टैब है, हम यहाँ से कोई डाटा इंसर्ट करते हैं। मैं ज़रा जल्दी लोधरा और एज 20, जेंडर। अब देखो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आप गो पे क्लिक करोगे तो ये डाटा आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक दो और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। सिटी, ठीक है, इंसर्ट करते हैं हम। अगर हमारे पास, हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी पे क्लिक करोगे तो उसी को आप एडिट कर लो। नाम भी, मेरे नाम तो बताते रहो यार। ठीक है जी, इंसर्ट कर लेते हैं और डाटा कोई। जी क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? साइमा, साइमा मशहूर हुई थी ना, वो जो इजी लोड मंगवाती थी, सबा थी वो, है ना। चलें, तो इस तरीके से आपने कुछ डाटा जो है वो इंसर्ट कर लेना है। मिनिमम भी 10 से 15 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने इंसर्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम इस क्यूरीज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली क्यूरी है वो हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट को, यानी डाटा को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। आप ऊपर आओगे एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे अब हम क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी लिखने के लिए जो सेलेक्ट की, यानी कि आपने डाटा रीड करना है तो उसकी क्यूरी है सेलेक्ट। अच्छा, ये केस इनसेंसिटिव है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट, उसके बाद स्टैटिक, ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम। यानी हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारे कॉलम्स, स्टैटिक का मतलब होगा ऑल कॉलम्स ऑफ टेबल, और उसके बाद फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट्स के टेबल से। इसके बाद आप गो पे क्लिक करोगे तो ये आपको डाटा आपका सारा सेलेक्ट होकर आ जाएगा। एडिट पे क्लिक करके आप इस क्यूरी को एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई खास कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, 2 कॉलम्स बस, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम इन कॉलम्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब टेबल में चेंज नहीं होगा, लेकिन डाटा सिलेक्ट होने के बाद जब हमारे पास आएगा तब हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं एलियसिंग, नाम एलियस करना। तो नेम को मैं यहाँ पे इसके बाद लिखूंगा एज, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे भी स्पेस नहीं देनी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कॉलम के नाम में भी हमेशा आपने स्पेस नहीं देनी, अंडरस्कोर नेम। तो अच्छा, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर, ठीक है। लिखने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस एंटर, तो आप इधर आ जाओ, डायरेक्ट आपकी क्वेरी चल जाएगी। अब यहाँ पे देखो इस टेबल का जो नाम है वो चेंज हो गया, तो इसको आप एडिट करोगे तो आप दोबारा से इस क्वेरी को, इसी क्वेरी को
एडिट कर सकते हो। अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टैटिक सारे कॉलम लेकर आओ, लेकिन जो नाम का कॉलम है उसकी जो कॉलम का नाम चेंज होके ये आ जाए, नेम एज दिस, कंट्रोल एंटर, तो सारे कॉलम आएंगे, लेकिन जो नाम वाला भी आएगा, लेकिन आपको जो न्यू कॉलम बना है वो भी आपका शो हो जाएगा। आपको एडिट पे क्लिक करते हैं दोबारा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे लॉजिक्स भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम आते हैं, अभी हम सिलेक्ट को देख रहे हैं वेयर क्लॉज, यानी अब आप डाटा फिल्टर करने जा रहे हो, यानी मैंने देखना है कि सिर्फ लोधरा के स्टूडेंट दिखा दो, मुझे बहावलपुर के स्टूडेंट दिखा दो, मेल दिखा दो, फीमेल दिखा दो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको ऑल करता हूँ, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिखते हैं वेयर किस तरह कंडीशन लगाना चाहिए, यानी किस कॉलम के अंदर हमने कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी बराबर हो जिसका लोधरा, ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो आपके पास सिर्फ लोधरा सिटी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह आप मल्टीपल वेयर क्लॉजेस भी लगा सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि वेयर सिटी इज लोधरा एंड और, यानी कि अब हम कहना चाह रहे हैं कि सिटी लोधरा हो लेकिन सिर्फ फीमेल स्टूडेंट आए, तो एंड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको लोधरा की फीमेल स्टूडेंट नजर आ रही है, यानी एंड ऑपरेटर को हमने देखा है यहाँ पे। या आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, यानी यहाँ पे क्या था, 2 रिकॉर्ड हमें नजर आए थे, इसमें 20 और 24 आ रहा है फॉर एग्जांपल। एज मजीद मैं लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ एंड एज ग्रेटर देन 20, यानी ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ, फीमेल स्टूडेंट लोधरा के भी हो और जो 20 साल से बड़े हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये देखो, इसमें अब एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होके आया जिसमें लोधरा सिटी का है और फीमेल है और एज उसकी 24 से बड़ी है। इस तरह से हम मल्टीपल एंड ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। यहां पे हम और ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूं सिटी, यहां पे हम कहते हैं कि सिटी लोधरा और या सिटी बराबर हो किसके, कराची के, ठीक है। तो यानी इन 2 सिटीज का डाटा ले आओ, एंटर करते हैं, तो आपके पास लोधरा और कराची का डाटा आ जाएगा, और लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कंडीशन, और कंडीशन, नॉट कंडीशन। नॉट जो है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी आपकी, यहाँ पे मे बी क्यूरी वर्जन का फर्क आ जाता है, ये जो नॉट यूज हो रहा है ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने नॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सिटी वेयर सिटी नॉट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। और इसके अंदर मैं एक मिनट, इसके अंदर जो है एसक्यूएल के अंदर अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं तो इसके लिए हम हैश साइन यूज करते हैं, ये हैश। तो ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर, इसके अलावा जो एक और ऑपरेटर होता है आपका नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू, नॉट ऑपरेटर नहीं, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये भी आपका ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल टू सिटी नॉट इक्वल टू क्या हो जी, फर्ज करें लोधरा ना हो, यानी ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी सिटी जो है वो लोधरा ना हो। तो देखो बहावलपुर और कराची के स्टूडेंट आ गए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो कमेंट्स लिखना कुछ इस तरीके से हम कमेंट्स लिखते हैं इसमें। इसके अलावा नॉट ऑपरेटर है, और कंडीशन, नॉट कंडीशन। इसके अलावा ऑर्डर बाय इंसर्ट, ऑर्डर बाय देख लेते हैं, यानी हम देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसको करते हैं सारे स्टूडेंट लेकर आओ, ठीक है,
सारे स्टूडेंट आ जाएं, लेकिन जो नेम की ऑर्डरिंग है ना वो ए से हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, नेम की बेस पे या एज की बेस पे, किसी भी बेस पे हम ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं। यानी हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो एज है सबसे पहले छोटे, एज ऐसे छोटे से बड़े की तरफ जा रही हो। ठीक है, कुछ इस तरह हम ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं। तो एडिट करते हैं इसको, क्यूरी को, और इसके बाद आपने यहाँ पे आके लिखना होता है एंड में ऑर्डर बाय, किसकी बेस पे करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं एज की बेस पे, और ASC असेंडिंग। आई थिंक गलत नहीं है, तो देखो 19, 20, 22, 24, 25, 32। ठीक है, यानी हम एज कॉलम की बेस पे इसकी ऑर्डरिंग सेट कर रहे हैं। इसी तरह डिसेंडिंग कर देंगे तो जो बड़े एज वाले हैं वो ऊपर आएंगे और छोटे एज वाले नीचे आएंगे। अच्छा, जिस तरह से ये आपका डाटा आ रहा होता है ना, डाटा आपका आ रहा होता है, ये जो यहाँ पे इस क्यूरी से जो डाटा आएगा ना, उसी तरतीब से आपके पास PHP में डाटा आ रहा होगा। कहीं पे हमें ये देखना पड़ जाता है मेल ऊपर आ जाए फीमेल नीचे आ जाए, तो इस तरह हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे उसको उस लॉजिक की बेस पे। ठीक है, और ये ऑर्डर बाय क्लास जो होती है ये एंड पे जाके लगती है। यानी यहाँ पे अगर मैं फर्ज करो वेयर भी लगा रहा हूँ, वेयर सिटी इज इक्वल टू लोधरा ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बाय जो है ना ये एंड पे आती है, क्यूरी के एंड पे आती है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन में और क्या है जी, ऑपरेटर्स हैं ये डिफरेंट। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस एंड एज ग्रेटर देन 20 हो। ठीक है, इसको करोगे आप तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन 20 हो, तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है, तो नो स्टूडेंट फाउंड। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 0 रोज मिली हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट, या हम कहना चाह रहे हैं कि एज जो है ऐसे लेकर आओ जो जिनकी एज बराबर हो 20 के, तो सिर्फ 20 एज वाले आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूरीज लिखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिया, एंड देख लिया, और देख लिया, नॉट देख लिया, बिटवीन, इन और लाइक ऑपरेटर देख लेते हैं। बिटवीन का मतलब होता है कि आप दो वैल्यूज के दरमियान में कोई चीज लेकर आना चाह रहे हो। यानी मैं कहता हूं कि एज, ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 और 30 के दरमियान में हो, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्यूरी। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे मैं आता हूँ वेयर एज बिटवीन 20 कैसे था, बिटवीन 1 एंड, हाँ एंड आएगा, एंड 30, यानी एज जो है वो 20 से 30 के दरमियान में हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ। तो ये बिटवीन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूज हम डालते हैं इसमें कि इसमें से जो मिलता है वो ले आओ। ठीक है, यानी ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ कि जिनका नाम जो है ना वो अली हो, सारा हो, अहमद हो। ठीक है, इन तीन में से जो नाम आपको मिलता है वो ले आओ। यानी एक आपने सर्च करने हैं मल्टीपल स्टूडेंट, लेकिन वो इस नाम के सर्च करने हैं कि अली नाम के, सारा नाम के कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, तो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक मैं कहता हूं एज, या बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूं एज, वेयर एज इन 20 हो, 30 हो, 40 हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 20, 40, 30 हो, तो मेरा ख्याल है एक ही स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है 20 वाले। ठीक है, और कौन से हैं, इसको मैं अलहदा से खोल लेता हूँ ताकि दूसरे का भी आपको आइडिया हो जाए। 20 हो, 25 भी है, तो हम यहाँ पे 20 हो, 25 हो, 30 में क्या था, 32 थी, 32 है, 30 वाली करते हैं ना। यानी इन तीन एज में जितने भी स्टूडेंट हैं वो ले आओ, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच। तो 20 वाला भी आ गया, 32 वाला भी आ गया, 20 वाला, 40 वाला कोई भी नहीं है तो वो नहीं आया। यानी इन ऑपरेटर का यूज देख रहे हैं हम,
ये इस तरह भी आप कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ, यानी अली सारा और इस तरह। लाइक ऑपरेटर, ये जो सर्चेज हो रही होती है ना, कोई चीज आप सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर ये लाइक ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। तो यूज्ड फॉर पैटर्न सर्चिंग। पैटर्न सर्चिंग कैसे कि सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज है ये क्या है, इसे हम समझते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते एज्यूम करते हैं, तो ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कहलाता है। लाइक यानी हम ऐसे स्टूडेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनका नाम ए कैपिटल से स्टार्ट हो, आगे जो मर्जी हो। हम ये कहना चाह रहे हैं जिसका नाम ए कैपिटल से स्टार्ट हो, आगे जो मर्जी हो, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे हम इनके नीचे वैसे थोड़ा सा वो होता, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। चलें, तो सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक, यहां पे मैं लिखता हूं ए और उसके बाद वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और ये डबल कोट्स बंद। तो इसको चलाता हूं तो आप देखोगे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका ए से स्टार्ट होने वाले। एडिट करते हैं, इसमें देख लेते हैं, ये केस सेंसिटिव होती है आई थिंक। शिफ्ट ए करूंगा तो ये केस सेंसिटिव नहीं, इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो यानी कैपिटल ए स्मॉल ए एक ही बात है इसमें। अच्छा, इसके बाद लाइक, तो इसका मतलब ये है कि आपका ए जो है वो स्टार्ट ए से हो, एंड जहां मर्जी हो, इसके बाद जो मर्जी आ जाए। ठीक है, ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह कहते हैं कि स्टेरिक ये मॉड्यूलस साइन और ए या एस और मॉड्यूलस साइन, यानी हम कह रहे हैं कि ऐसे नाम सर्च करके लाओ जिसके अंदर एस आता हो, आगे पीछे जो मर्जी हो। ठीक है, सर्च करते हैं तो देखो इसमें सारा, साइमा, सबा, अशर, सब में एस आ रहा है। ठीक है, एस के अलावा आगे पीछे जो मर्जी हो। तो इस तरह के आप सर्चेज हम कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मर्जी नाम हो शुरू में, लेकिन एंड एस पे हो रहा हो। ठीक है, तो कोई है नाम ऐसा, कोई करैक्टर बताओ। यहां पे डी पे एक एंड हो रहा है नाम, तो मैं यहां पे कहता हूं कि ऐसे नाम जो एंड डी पे हो रहा हो। ठीक है, अगर वो वाइल्ड कार्ड पहले लगा दिया, एंड पे लगा दिया डी, तो इट मीन्स कि पहले जो मर्जी हो लेकिन एंड डी पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है और ये सेलेक्ट क्यूरी अभी तक हम देख रहे हैं, सिलेक्शन देख रहे हैं डाटा के। एंड विद कंटेन्स, यहाँ पे कि एल आई कंटेन कर रहा हो। इसके बाद नल ऑपरेटर है, ये हम देख लेंगे। कंबाइंड क्यूरी, तो कंबाइंड क्यूरी हमने देख ली, वेयर एंड एड, एंड का यूज़ किया हमने। अच्छा, वेयर यहाँ पे कंबाइंड क्यूरी को कुछ इस तरह कह रहा है कि नेम अली और वेयर एंड एड एंड का यूज़ किया जा रहा है। इस क्यूरी को हम देख लेते हैं, इसे हम कहते हैं कंबाइंड क्यूरी। चलें आगे देखते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल के डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अगर हमने किसी नंबर फील्ड में से मिनिमम लेना हो, मैक्सिमम लेना हो या एवरेज निकालनी हो, तो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। लाइक मिन का फंक्शन है कि सिलेक्ट मिन आईडी एज स्मॉलेस्ट आईडी स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे यूज़ केस, हमारे पास यूज़ केस क्या बनेगा कि हम देखना चाह रहे हो कि इसमें जो सबसे छोटी एज वाला है वो कौन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे कुछ ऐसे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे मिन, MIN मिन, और इसके अंदर किसकी बेस पे, एज की बेस पे, और इसको हम यंगेस्ट या इसका जो कॉलम होगा उसको हम एक एलियस देंगे, टेम्परेरी नाम देंगे। कंट्रोल एंटर करेंगे इसमें, तो आपके पास यंगेस्ट जो स्टूडेंट है उसकी एज जो है वो 19 ईयर है। ठीक है, इसी तरह आप मैक्स यूज़ कर सकते हो, तो इसमें क्या आपको मैक्सिमम एज जो है हमारे पास 32 ईयर्स है। इसी तरह आप यहाँ पे एवरेज यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर फील्ड में अगर आपने कोई एवरेज लेनी है तो यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है वो 23 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, एवरेज एज उनकी ये है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शंस हैं। सम का फंक्शन, अगर आपने किसी का टोटल लेना हो, जैसे कि मार्क्स होते हैं
तो हम हमारे पास मार्क्स नहीं है, हम एज को ही सम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम मैंने टोटल्स रख दिया। तो 162 यानी सारों का जो कंबाइंड है सम है वो 162 बनता है इन नंबर्स का। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर हमने करने हैं, कोई इस तरह का सम लेना हो, हमने काउंट करवाना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमने देखना हो कि काउंट करो, यानी कि मुझे बताओ कि लोधरा के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम करेंगे काउंट किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे, आईडी यूनिक होगी आपकी, और हम करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स और वेयर सिटी जो है वो बराबर है लोधरा के, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे इसको भी एलियस दे लेते हैं हम एज टोटल लोधरा, या जस्ट हम लिख देते हैं लोधरा अंडरस्कोर स्टूडेंट्स टोटल, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो हमें ये बता देगा कि लोधरा के जो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काउंट किसके लिए यूज होगा, जो आपके पास रिकॉर्ड आ रहा होगा, जितने रोज सिलेक्ट होके आती हैं उनका काउंट लेने के लिए, ठीक है। काउंट का फंक्शन इसलिए यूज होगा। इसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज है, ये हमारे पास हमने देखनी हो कि एवरेज, अच्छा इसको हम ज़रा आगे चल के देख लेंगे फिर। इसके बाद हमने ऑर्डर बाय देख लिया था। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंस का। यानी ऐसा होता है कि अब हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। अब हमने इसमें ये जो स्टूडेंट्स हैं ये डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इनरोल हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास जो डाटा है ना, हम क्या करते हैं डाटा को ना स्प्लिट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा जो स्टूडेंट से रेलिवेंट डाटा होगा वो एक ही टेबल में हम डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमने उसको एंटिटी वाइज उसको स्प्लिट करना होता है डिफरेंट टेबल्स में। लाइक मार्क्स हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता हम इसी टेबल में मार्क्स डाल दें उसके, वो तो एक दफा डालेगा फिर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसके मिड टर्म में कितने मार्क्स थे, फाइनल में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, तो वो टेबल में वो जो डाटा है वो इस टेबल में हैंडल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए हमें अलहदा से एक टेबल बनाना पड़ेगा। अभी मैं सिंपल काम करता हूं आपको ज्वाइन समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसको हम बिल्कुल सिंपली समझेंगे। करना क्या है, हमने एक टेबल और बनाते हैं कोर्सेज का। हमने देखना है कि ये जो सारा अली, जमील और ये डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं ये किस किस कोर्स में इनरोल हैं, ठीक है। कोर्सेज का हम एक डिफरेंट टेबल बनाएंगे। अब इनका उस टेबल, इस टेबल का उस टेबल के साथ लिंक कैसे बनेगा, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो अब लिंक कैसे बनेगा यहां पे देखते हैं। अगर मैंने यहां पे डाटा ये रखा हुआ डाटा, यहां पे देखो आप, यहां पे स्टूडेंट है ID 1 अली, ID 2 सारा, ID 3 अहमद, ठीक है। यहां पे कोर्सेज का एक और टेबल है, इसमें आईडी आ रही है इस कोर्स की आईडी PHP MySQL जावास्क्रिप्ट। यहां पे एक तीसरा कॉलम है स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। अब यहां से हमेशा हम नाम नहीं रखते होते, यानी अली तो काफी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक अली PHP में हो, यानी कि ग्राफिक्स में हो, डिजाइनिंग में, एक अली जो है वो वेब डेवलपमेंट में हो, तो हमें पता नहीं लगेगा कि अली कौन अली। तो हम क्या करते हैं, इनका जो आईडी होता है ना, यानी कि वो जो रोल नंबर, हम समझ लें क्लास का हम डाटा बना रहे हैं, वो जो रोल नंबर आईडी है उसको एज ए फॉरेन की हम दूसरे टेबल में सेव करवा लेते हैं। यानी यहां पे जो PHP का आ रहा है ना 1, तो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर ID का मतलब है 1, यहां पे कौन है, अली। 2, तो यहां पे 2 कौन है, सारा। 1 कौन है इधर, अली। यानी अली जो है वो 2 कोर्सेज में इनरोल है, PHP में भी और जावास्क्रिप्ट में भी, और सारा एक में है, और ये अहमद है ये किसी में भी नहीं है, ठीक है। ये इन दोनों को आपस में ना लिंक किया जा रहा है, इन दोनों टेबल्स का डाटा को ना लिंक करवा रहे हैं हम दूसरे से। कैसे करवाते हैं, इसकी प्राइमरी की को इस टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की लगा देते हैं। ये आपकी फॉरेन की होगी, ये फॉरेन की है, ठीक है।
ठीक हो गया, फॉरेन की आपकी, लेकिन ये यहां पे आके इसकी प्राइमरी की है। ठीक हो गया, यानी ये यहां पे फॉरेन की इस टेबल की प्राइमरी की है और इसकी अपनी प्राइमरी की है यहां पे। ठीक है, इस टेबल की अपनी प्राइमरी की है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, 1 और 1 यहां पे और ये 2 यहां पे। ठीक हो गया, अब इन दो टेबल्स का रिलेशन बन रहा है, हमने ये समझना है। अब हम एक और टेबल बनाते हैं, यहां पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पे उसका नाम रख देते हैं हम, टेबल का नाम कोर्सेज। ठीक है जी, कितने कॉलम हो गया? अभी इनिशियली उसने मुझे 3 कॉलम दे दिए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। आईडी इसकी फॉरेन की, इस टेबल की अपनी, और सॉरी यहाँ आगे आएंगे, इंडेक्स के नीचे प्राइमरी, गो और ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा कोर्स अंडरस्कोर नेम, वारचार यहाँ पे आपका आई थिंक 60 कर लेते हैं। ठीक है, और अब आ गया आपका वो जो उस टेबल में पड़ी होगी, यहाँ पे आके फॉरेन की बनेगी, तो उसका जो हम कॉलम का नाम बनाते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, इस टेबल का सिंगुलर नाम स्टूडेंट और इसकी प्राइमरी की कॉलम का नाम आईडी। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, कुछ ऐसे हम बनाते हैं। ये मतलब एक आप यूं समझ लो कन्वेंशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेबल था तो उसका सिंगुलर ले लिया स्टूडेंट, अंडरस्कोर उसकी फॉरेन की का नाम था आईडी, वो रख ली, उसकी सॉरी प्राइमरी की का नाम था आईडी, वो रख ली। इसके बाद हम करते हैं सेव, बस ये 3 चीजें कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें कोई डाटा नहीं है, अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। हम कहते हैं यहां पे आ गया आपका ग्राफिक डिजाइनिंग और आईडी 1 जो वहां पे पड़ा होगा। आईडी 1 कौन है जी? सारा ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐड है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग 3। ठीक है, यहां पे 3 कौन है? जमील। इसके बाद हमने इसको गो करते हैं, 2 एंट्रीज होगी, इंसर्ट करते हैं दोबारा, यह हम फुल स्टैक डेवलपमेंट 3। अच्छा जी, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट कर लेते हैं 4, तो इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 3 3 4, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 3 और 4, एक दो रिजल्ट और डाल लेते हैं हम। इंसर्ट, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 5 और डिजिटल मार्केटिंग में 6, 2 रिकॉर्ड हो रहा है। स्ट्रक्चर ब्राउज में गया, तो अब मेरे पास 2 टेबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको रीलोड करोगे आपके पास 2 टेबल, कोर्सेज का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग में 1 स्टूडेंट आईडी 1 ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग में 3 ऐड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी 3 है, यानी ये बंदा 2 कोर्सेज के अंदर इनरोल है। डिजिटल मार्केटिंग में 4 है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में 5 भी है, डिजिटल मार्केटिंग में 6 भी है, यानी डिजिटल मार्केटिंग में 1 2 3 स्टूडेंट इनरोल है। ठीक हो गया, और इनका इस टेबल के साथ लिंक कैसे बन रहा है? इस फॉरेन आईडी की बेस पे। ठीक है, इसकी ये प्राइमरी आईडी यहां पे आके हो जाती है फॉरेन आईडी, यानी किसी टेबल की आईडी, प्राइमरी आईडी को हम दूसरे टेबल में जब यूज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं फॉरेन आईडी। ठीक है, तो ये फॉरेन आईडी है। अब इसको अब हमने इन दोनों टेबल को ज्वाइन लगा के डाटा लेके रहना है। ठीक है, ज्वाइंस हमारे पास मोस्टली 3 किस्म के होते हैं, बेसिक काफी सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 या 3, 2 ही देख लेंगे बस। एक होता है इनर ज्वाइन या फुल ज्वाइन भी कह देते हैं। ठीक है, और इनर ज्वाइन, सॉरी फुल ज्वाइन नहीं, इनर ज्वाइन, और हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन, और हमारे पास राइट ज्वाइन। बस ये 3 देख लेते हैं, बहुत है, यही आपको समझ आ जाए तो बहुत है। इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि रिटर्न ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। क्या मतलब है इसका? हम यहां पे देख जी, अभी मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं।
ये वाली ले लेते हैं, इधर नेट का मसला है। अच्छा, तो यहां पे ज्वाइंस का क्या मतलब होगा? लेफ्ट ज्वाइन का मतलब, दो टेबल को हम ना जोड़ेंगे। ज्वाइन का मतलब है दो टेबल का कंबाइंड डाटा लेकर आओ, ठीक है। ज्वाइन करने का मतलब होगा कि हम दो या दो से, अच्छा दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, अभी हम दो तक ही रहते हैं, इतना टेक्निकल हम नहीं जाते। तो दो टेबल को जोड़ के डाटा लेकर आओ, यानी मुझे ये बताओ कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं या कौन कौन इनरोल है, उसके नाम बताओ मुझे। तो वो हम कैसे बता सकते हैं? इन दोनों टेबल को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा। यानी हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट आईडी 1, और यहां पे देखिए 1 कौन है जी? सारा इनरोल है जी इसमें, एक स्टूडेंट। दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग में 5 कौन है जी? 5 साइमा, ये दो इनरोल है। तो ये अब अलग अलग पड़े हैं टेबल, तो हमें फिर क्यूरी के थ्रू इनको ज्वाइन करना पड़ता है। तो ज्वाइन हम 3 देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होगा जो टेबल लेफ्ट पे होगा उसका सारा डाटा आएगा, और उसका जो मैचिंग डाटा राइट पे पड़ा होगा सिर्फ वो आएगा। राइट का वो डाटा आएगा जो लेफ्ट में मैच हो रहा होगा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट का सारा, जो हम ज्वाइन लगा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब है सारा लेफ्ट का, और ज्वाइन जिसके साथ किया उसका वो जो लेफ्ट में से मैच हो रहा है। राइट ज्वाइन, राइट का सारा, लेफ्ट में से वो जो मैच हो रहा है उस राइट के साथ। फुल ज्वाइन या इनर ज्वाइन के अंदर क्या है? इन दोनों में से सिर्फ वो लेकर आओ जो मैचिंग है। फुल ज्वाइन का मतलब होता है सारा ले आओ, ठीक है। इसको इतना ज्यादा नहीं हम देखते। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इसमें भी हमें सिर्फ ज्यादा यूज होता है लेफ्ट ज्वाइन या इनर ज्वाइन। क्यों कि राइट ज्वाइन के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो हम क्या करते हैं? टेबल को चेंज कर देते हैं, जो राइट पे रखना था उसको लेफ्ट पे रख के हम वही काम करवा लेते हैं उसको। लेफ्ट ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब देखते हैं कि क्या मतलब है। अब इस क्यूरी को पढ़ते हैं। सिलेक्ट स्टूडेंट्स, अब क्योंकि दो टेबल्स हैं तो उनके कॉलम्स भी मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स टेबल का डॉट लगा के नेम कॉलम उठाओ, कोर्सेज टेबल में से डॉट लगा के कोर्सेज अंडरस्कोर नेम कॉलम उठाओ। यानी स्टूडेंट्स में से नेम का कॉलम उठाना है आपने, कोर्सेज वाले टेबल में से कोर्स का नाम उठाना है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉम है ना, ये है लेफ्ट, ये पड़ा होगा, अब लेफ्ट पे चला जाएगा ये। इनर ज्वाइन, अच्छा इनर ज्वाइन लग रहा है तो इसमें तो लेफ्ट राइट का मसला नहीं है। इनर ज्वाइन कोर्सेज ऑन, किस बेस पे लगाना है हमने? यानी अब जब इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों में से कॉमन चीज क्या है? कौन सी की पड़ी है? कौन सी वैल्यू कॉमन है? कौन बताएगा? इन दोनों टेबल में से कॉमन क्या है? क्या है जी कॉमन? आईडी जो पड़ी हुई है वो कॉमन है। यानी एक इधर है तो यहां पे भी एक ये पड़ा हुआ, ये वाला कॉमन है, ये वाली आईडी नहीं, ये वाला स्टूडेंट आईडी इसके साथ कॉमन है। यहां पे ये प्राइमरी की, इसकी सेकेंडरी फॉरेन की, ये दोनों कॉमन है। अब इस कॉमन की बेस पे हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स टेबल की आईडी को मैच करवाना है आपने कोर्सेज के अंदर जो स्टूडेंट आईडी पड़ी है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। यहां पे भी वही सेम होगा, यहां पे भी वही सेम होगा, ठीक है। ये दोनों कॉमन आईडीज हैं, इन दोनों के बिहाफ पे आपने जोड़ना है, ठीक है, और आपने डाटा उठा के लाना है। यानी यहां से अभी मैं इसको चलाता हूं, फिर हम देख लेते हैं। इस क्यूरी को हम रन करते हैं, यहां पे आते हैं, बल्कि मैं एक और उठा लेता हूं, ये दो टेबल भी नजर आ रहे हैं और क्यूरी भी लिखते हैं। हमने कहा सेलेक्ट ऑल नहीं करते, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स टेबल, स्टूडेंट्स टेबल में से आप उसका नाम उठा लो, कोमा, और कोर्सेज टेबल में से डॉट लगा के कोर्सेज का नाम उठाओ। ये दो कॉलम लेकर आने हैं, ठीक है। पहली बात वेयर क्या है, तो काफी अरसे बाद चलाते हैं ना, भूल जाते हैं। अच्छा जी, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है जी, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक हो गया। इसके बाद आपका इनर ज्वाइन क्या होगा? यहां पे देखो आप, इनर ज्वाइन का मतलब है ऐसा डाटा लेकर आना है जो दोनों में मैच हो रहा है, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या नाम था? कोर्सेज
इन दो टेबल को जोड़ना है। अच्छा जी, इसके बाद ऑन स्टूडेंट्स टेबल में जो आईडी पड़ी है ये बराबर हो कोर्सेज टेबल में जो डॉट स्टूडेंट आईडी के, ये दोनों कॉमन है। इसको मैं थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके न्यू लाइन पे, नो इशू, ये ऐसे सिलेक्ट करो ये दो कॉलम्स, कहां से, स्टूडेंट्स टेबल में से। अब ज्वाइन भी लगाओ, किसको जोड़ना है, कोर्सेज टेबल को, किस बिहाफ पे जोड़ना है, भाई जोड़ोगे किस बिहाफ पे जोड़ना है। तो हमने कह रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट टेबल में आईडी है ना, वो मैच करो जो कोर्सेज टेबल में स्टूडेंट की आईडी पड़ी हुई है, इनके साथ मैच करो। एंटर करते हैं तो यहां पे देखो सारा, जमील, खालिद, साइमा, सबा, आप देखोगे ये एक्स्ट्रा जो थे यहां पे कौन है जी, अशर, ये नहीं आया, क्यों कि इनर ज्वाइन लगा। इनर ज्वाइन का मतलब है दोनों मैचिंग, ऐसा रिजल्ट जो दोनों में मैच हो रहा हो वो लेकर आना है। अभी मैं इसको आपको मजीद क्लैरिटी कर देता हूं इसकी, क्योंकि ये मुश्किल है ज़रा। तो हम यहां से इसको उठाते हैं, ठीक है, ये टेबल आ गया एक हमारा, और एक हमारा ये वाला टेबल है। ये टेबल थोड़ा सा ये मुश्किल है, तो इसको इसलिए मैं आपको इतना क्लैरिटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्यूरी क्या है हमारे पास, ये है, ये क्यूरी है, ठीक है जी। तो ठीक है, सिलेक्ट करो दो कॉलम्स, ये तो समझ आ गई ना बात, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से, स्टूडेंट का टेबल जो मेन टेबल है हमारा, और ज्वाइन लगाओ कोर्सेज के टेबल पे, किस बेस पे, ऑन लिख के स्टूडेंट का आईडी मैच हो रहा हो कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट के आईडी से, यानी ये 1 मैच हो रहा हो इस 1 से, ठीक है, ठीक है, ये 1 जो है वो इस 1 से मैच हो रहा हो, वो रिकॉर्ड उठाना है आपने। क्या है, ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड उठा लो, क्योंकि ये 1 जो है यहां पे पड़ा हुआ है। इसी तरह 2 मैच हो रहा है कहीं पे, 2 मैच नहीं हो रहा, 3 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, ये रिकॉर्ड ले आओ, ठीक है जी। और 4 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है इससे, ये रिकॉर्ड ले आओ। 5 मैच हो रहा है, ये हो रहा है, ये रिकॉर्ड ले आओ। 6 हो रहा है, 6 भी हो रहा है, ये रिकॉर्ड आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, इसको रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 के क्योंकि डबल मैचिंग हो रही है इस वजह से आ रहा है, तो आपके पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। कौन सा नहीं आ रहा, अच्छा 3 2 जगह पे है, ये ऐसे, ये 3 2 जगह पे है, ठीक है, 2। तो कौन सा नहीं है, 2 नहीं है और 7 नहीं है, तो यहां पे देखो 2 और 7 आपके पास नहीं आए। यहां पे हम ऐसा करते हैं, तो 2 कौन है, 2 कौन है, अली, और 7 कौन है, अशर, ये दोनों यहां पे रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये हम ज्वाइन लगा रहे हैं, इन दोनों टेबल को कुछ ऐसे मैच कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ज्वाइन लगाना। क्यों कि डाटा जो होता है जब बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो एक ही टेबल में नहीं रखते उसको एंटिटी वाइज हम स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर, ठीक है। जैसे अगर रजिस्टर होगा, अब वहां पे फीसिस का रजिस्टर अलहदा पड़ा होगा, स्टूडेंट का रजिस्टर अलहदा पड़ा होगा, टीचर्स का रजिस्टर अलहदा पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे भी उसी तरह हम काम कर रहे हैं। यह है इनर ज्वाइन, इसके अंदर ऐसा डाटा आता है जो दोनों टेबल में मैच हो रहा होता है, ठीक है, यह है इनर ज्वाइन, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन क्या करेंगे हम, अब हम यहां पे एडिट करते हैं इसी को, जस्ट यहां पे हम जो ये इनर ज्वाइन है इसको रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट के साथ, बस बाकी चीजें वही रहेंगी, क्योंकि फॉरेन की और प्राइमरी की तो एक ही रहेगी ना, मैचिंग तो एक ही होनी है। कंट्रोल एंटर करते हैं।
अब यहां पे देखो अली और अशर भी आ गए। क्या हुआ अब? इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है लेफ्ट पे जो टेबल है वो सारा आ जाए और राइट में से वो आए जो लेफ्ट में मैच हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट का टेबल सारा, राइट में से वो जो लेफ्ट में मैच हो रहा है। किस बेस पे? आईडी की बेस पे। यानी यहां पे ये बना केस कि यहां पे ये वाला जो एरिया है ये सारा आ गया और यहां से वो आया जो मैच हो रहा था बस। अब जो ये दो स्टूडेंट थे अली और अशर, ये किसी उसमें नहीं थे, तो यहां पे देखो आपको नल आ रहा है। यानी हम यूं कह सकते हैं, कोई हमसे ये पूछे कि भाई वो स्टूडेंट निकालो जो किसी कोर्स में नहीं है, तो वो कैसे? ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो अब बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। अभी हम उसको भी निकालते हैं। अभी हमने ज्वाइन देखा है, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, वही क्यूरी, सिर्फ हमने क्या कर दिया? इनर को लेफ्ट के साथ रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इसको राइट के साथ कर दूं, एंटर करते हैं, तो देखो राइट पे सारा लेफ्ट का वो जो मैच हो रहा है, लेकिन लेफ्ट पे, क्योंकि राइट पे ऐसा कोई कोर्स नहीं था जिसका कोई स्टूडेंट ना हो, तो इस वजह से आपको यहां पे अगर हम कर दें, कोई ऐसा कोर्स डाल दें, इंसर्ट कर दें, अगर हम कोई ऐसा कोर्स, कोई कोर्स का नाम बताओ, PHP कर देते हैं, चलें साइबर सिक्योरिटी कर ले भाई, तो इसके अंदर कोई बंदा भी ऐड नहीं है। अच्छा, अब ये क्योंकि प्राइमरी की है तो वो मुझे एंटर नहीं करने दे रहा, तो मैं यहाँ पे इनिशियली ना इसमें नल एक्सेप्ट करता है ये, चलिए 0 डाल के देखते हैं। चलिए इंसर्ट करते हैं, सॉरी ब्राउज करते हैं, तो अब यहाँ पे एक कोर्स आ गया जिसका नहीं था, हमने लगाया है राइट ज्वाइन, यानी राइट का सारा, लेफ्ट का वो। अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट कैसे पता लग रहा है? इस क्यूरी में लेफ्ट और राइट कैसे पता चल रहा है? जो फ्रॉम के बाद होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है, इनर ज्वाइन लगा हुआ है। अगर हमने कर दिया यहाँ पे राइट ज्वाइन, इसका मतलब है, इस क्यूरी का मतलब क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट वाला टेबल हो गया, राइट पे रखो कोर्सेज वाला टेबल, राइट ज्वाइन, कि राइट साइड पे ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये बात कही जा रही है, इसको जरा आप इस तरह पढ़ो, राइट ज्वाइन यानी राइट साइड पे ये ज्वाइन कर दो। लेफ्ट ज्वाइन तो ये राइट सारा, लेफ्ट पे ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट ज्वाइन, और अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा कोर्स आना चाहिए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो आपको साइबर सिक्योरिटी आ गया और लेफ्ट साइड पे नल था क्योंकि इसमें कोई बंदा इनरोल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जी क्या हो गया?